राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन, दिव्य और निरंतर चलने वाली यात्रा के 24वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम श्री भक्तमाल के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करता है कि भगवान की भक्ति और सेवा का अधिकार केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। अब तक हमने वानर यानी हनुमान जी, सुग्रीव और राक्षस यानी विभीषण कुल के भक्तों की चर्चा की, लेकिन आज हम एक पक्षी गिद्ध की गाथा सुनेंगे। एक ऐसा भक्त जो रिश्ते में तो भगवान के पिता का मित्र था, लेकिन जिसने भगवान के कार्य के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जिसने दिखा दिया कि शरीर बूढ़ा हो सकता है पर अगर हौसला रामकाज का हो तो पंखहीन होकर भी वो रावण जैसे काल से भिड़ सकता है। आज हम सुनेंगे पक्षीराज श्री जटायु जी की अमर बलिदानी गाथा। श्री भक्तमाल में जटायु जी का परिचय बड़ा ही भव्य दिया गया है। वे कोई साधारण पक्षी नहीं थे। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इन्हीं भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। यानी जटायु जी भगवान के वाहन गरुड़ जी के भतीजे थे। इनके जीवन की एक पुरानी घटना इनके भाई संपाति के साथ जुड़ी है, जो इनके अटूट प्रेम को दर्शाती है। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। सूर्य की प्रचंड गर्मी बढ़ने लगी। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि असह्य तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंख फैलाकर उन्हें ढक लिया, जिससे संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए और वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। समय का पहिया घूमा और त्रेता युग में भगवान राम वनवास के लिए पंचवटी पधारे। यहाँ भक्त और भगवान का एक अनोखा रिश्ता बना। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ और महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया था और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया था। इसलिए भगवान राम जटायु जी को पिता तुल्य सम्मान देते थे। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गृध्र राज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। लेकिन भक्ति की असली परीक्षा तो तब हुई जब रावण ने माता सीता का हरण किया। वो दृश्य कितना करुण रहा होगा। पंचवटी सूनी थी। राम और लक्ष्मण स्वर्ण मृग के पीछे गए हुए थे। रावण माता सीता को जबरदस्ती रथ में बैठाकर ले जा रहा था। माता सीता विलाप कर रही थीं। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि श्री विदेहराज दुहिता सीता जी का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। जरा सोचिए, जटायु जी उस समय अत्यंत वृद्ध थे। रावण त्रिलोक विजयी था, उसके पास रथ था, अस्त्र शस्त्र थे। जटायु जी चाहते तो छिप सकते थे, ये सोच करके मैं बूढ़ा हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन नहीं, भक्त परिणामों की चिंता नहीं करता। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि जटायु वृद्ध थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु उन्होंने सोचा नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। उन्होंने रावण को ललकारा, अरे नीच रुक जा, और फिर एक भयंकर संग्राम हुआ। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केश पकड़कर उसे भूमि में पटक ही दिया। एक बूढ़े पक्षी ने दशानन को धूल चटा दी। रावण घबरा गया। उसने देखा कि यह साधारण पक्षी नहीं है। अंत में रावण ने छल और क्रूरता का सहारा लिया। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। पंख कटते ही जटायु जी भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता जी को लेकर भाग गया। जटायु जी अब मृत्युशैया पर थे, खून से लथपथ, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रभु को समाचार देना था। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने प्राणों को रोक रखा था कि मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। उधर श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए वहां आए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय भक्त, उनके पिता का मित्र, खून से लथपथ पड़ा है। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने उन्हें अपनी गोद में रख लिया। श्री भक्तमाल में एक ऐसा दृश्य वर्णित है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूली झाड़ रहे थे। त्रिभुवन के स्वामी अपनी जटाओं से एक गिद्ध की धूल साफ कर रहे हैं। ये है भक्त वत्सलता।
जटायु जी ने प्रभु को बताया, राघव, उस दुष्ट रावण ने मेरी ये दशा की है और वो माता जानकी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। समाचार देने के बाद उन्होंने विदा मांगी। प्रभु श्री राम का हृदय भर आया। उन्होंने जटायु जी को एक प्रस्ताव दिया। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि श्री राम ने कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। लेकिन धन्य है जटायु जी, उन्होंने अमरता ठुकरा दी। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं? जटायु जी जानते थे कि भगवान की गोद में मरना मोक्ष से भी बड़ा सुख है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया और उसी क्षण चमत्कार हुआ। वे तत्काल नव जलाधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप धारण कर बैकुंठ चले गए। उन्हें भगवान जैसा ही रूप यानी सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान राम ने जो किया वो इतिहास में अद्वितीय है। भगवान राम को अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला था क्योंकि वो वन में थे। उस सारे पुत्र धर्म की कसर उन्होंने जटायु जी के लिए पूरी की। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। उस समय भगवान इतने भाव विह्वल थे कि उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जटायु जी ने हमें सिखाया कि जीवन की सार्थकता लंबा जीने में नहीं बल्कि प्रभु के काम आने में है। उन्होंने सिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो एक पक्षी भी भगवान का पिता बन सकता है और भगवान उसके पुत्र बनकर उसका श्राद्ध कर सकते हैं। ये गाथा हमें सेवा और बलिदान का सर्वोच्च मार्ग दिखाती है। आज की ये रोमांचक और भावुक गाथा यहीं विश्राम लेती है। रामायण के पात्रों की ये श्रृंखला अब एक नए मोड़ पर आएगी। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे सतयुग के एक ऐसे नन्हे भक्त का जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी, जिसे उसकी सौतेली माँ ने राजा की गोद से उतार दिया था और कहा था, अगर गोद में बैठना है तो भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म ले। उस नन्हे बालक ने जंगल में जाकर ऐसी तपस्या की कि भगवान को 6 महीने में ही आना पड़ा और उसे ध्रुव तारा बना दिया। क्या आप उस परम भक्त का नाम जानते हैं? हमें कमेंट में लिखकर बताएं। तब तक के लिए जटायु जी के बलिदान को नमन कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय जटायु महाराज, जय श्री राम। राधे राधे।